वेलकम व्यूअर्स। आज के टॉपिक में हम जानेंगे डू वाइल एंड वाइल व्हेन लूप के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला वाला जो लूप है वो है डू वाइल लूप स्टेटमेंट। तो डू वाइल लूप स्टेटमेंट क्या है? इन दिस लूप द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एंटरिंग द लूप। Only if the condition is met, the code in the loop is executed, otherwise it is skipped entirely. तो डू वाइल कैसे काम करता है कि पहले ये देख लेता है कि कंडीशन चेक कर लेता है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद ही जो है कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ठीक है, तो फिर ये सारी का सारा ही जो कोड है वो स्किप हो जाएगा। तो डू वाइल लूप जो है इसका क्या जनरल सिंटेक्स है वो क्या है? तो हम क्या कहते हैं, पहले हम डू वाइल जो कीवर्ड है वो लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमने कंडीशन देनी होती है या क्या कंडीशन हम डेवलप करना चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है, कौन सी कंडीशन हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे अकॉर्डिंगली, तो उस कंडीशन के बिना पर जो है अंदर से जितने भी विद इन द डू लूप जो है एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स यानी जो कोडिंग लाइन्स हैं, तो ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो ठीक है, और बाद में इसका जो लास्ट जो कीवर्ड वो लूप आ जाता है। तो डू वाइल एंड लूप एक्चुअली स्टेटमेंट है, ठीक है, डू वाइल लूप स्टेटमेंट। तो इसका जनरल सिंटेक्स है। तो पहले डू वाइल आएगा, कंडीशन आ जाएंगी, उसमें फिर एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट रहेंगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लूप जो कीवर्ड है वो लग जाएगा। तो इस तरीके से जनरल सिंटेक्स किसका है? ये डू वाइल का है। तो इस डू वाइल लूप को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एक सब रूटीन ऑलरेडी से बना के रखा हुआ है। तो ये मैंने जो नाम रखा है सब रूटीन का वो क्या है, डू वाइल लूप। ठीक है, तो हम पहले डू वाइल लूप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डू वाइल लूप भी देखेंगे, ठीक है, यानी जो दूसरे वाला इसी का जो दूसरा लूप एक है, ठीक है, तो डू वाइल लूप जो है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले डू वाइल है यानी पहली कंडीशन हो जाएगी। तो इस वाले लूप में को हम ज़रा देख लेंगे। तो इसमें क्या किया है, पहले मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ है डिम यूजर इनपुट। यूजर इनपुट जो है वो वेरिएबल एक है एज इंटीजर, तो उसको मैंने डाटा टाइप जो है यूजर इनपुट का इंटीजर ले लिया है। डिम काउंटर, काउंटर भी एक वेरिएबल है, ठीक है, ये मैंने नाम रखा है अपने वेरिएबल का काउंटर एज इंटीजर। तो काउंटर जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल है। तो काउंटर इज इक्वल टू 1। तो ये जो मैंने वेरिएबल लिया इसको मैंने इनिशियलाइज किया, यानी इनिशियल वैल्यू जो इसको मैंने रखा वो क्या रखा है, 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो डू वाइल में क्या हो जाएगा फिर, तो यूजर इनपुट जो कुछ भी यहाँ से हम दे देंगे, ठीक है। तो अभी हम यूजर इनपुट जो इस वाले जो वेरिएबल है यूजर इनपुट, इसमें वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या प्रोग्राम जो है वो क्या है कि यूजर जो है वो इनपुट करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। तो हमारी जो कंडीशन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जब तक ना वो वीबीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एंटर करेगा तब तक हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो हम फिर उसके लिए क्या करना है, तो आप जानते ही जनरल सिंटेक्स क्या है, डू वाइल। तो डू वाइल के बाद फिर क्या आती है, कंडीशन। तो कंडीशन यहाँ पर क्या बनाई है, कंडीशन ये बनाई कि यूजर इनपुट यानी इस वेरिएबल में जो डाटा जाएगा वो इक्विवेलेंट टू होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वो इक्विवेलेंट टू होना चाहिए किसके, VBA, यानी जब तक ना ये वाला स्टेटमेंट आ जाए, यानी ये वाले प्रोग्राम लैंग्वेज है VBA ना आ जाए, ठीक है, तब तक, ठीक है। तो इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए इनपुट, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद अब वो इनपुट आएगा कहाँ से, तो यहाँ पर वो यूजर इनपुट इज इक्वल टू, उसके लिए क्या किया गया इस्तेमाल, इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इनपुट बॉक्स में मैंने अंदर से कुछ स्टेटमेंट्स डाल दी हैं। तो पहला वाला जो आप जानते ही ये प्रॉम्प्ट होता है, तो एंटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद टाइटल आता है, ठीक है, इनपुट बॉक्स का टाइटल आता है, तो यहाँ पर गेट नॉलेज ऑनलाइन है। उसके बाद ऑप्शनल है यहाँ पर हाई राइट हेयर, ठीक है। तो अभी जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आप देखेंगे तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरीके से इनपुट बॉक्स पे आ गई हैं। अच्छा, उसके बाद जो हम है जो जो वैल्यू भी है इनपुट यूजर में आ जाएगा, यहाँ पर जो वेरिएबल जो इनपुट यूजर इनपुट जो वेरिएबल है, ठीक है, उसमें जो वैल्यू आ जाएगा वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम स्टोर कर रहे हैं सेल्स में, यानी एक्सेल की जो शीट है उसमें जो सेल्स हैं उसमें वो स्टोर, वो कैसे हो जाएंगे आप देखिए। तो जैसे कि आप जानते हैं हम किस तरीके से लिखते हैं, रेंज। तो रेंज मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ए, यानी ए वाला कॉलम। तो अब चूंकि वो चेंज होता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले A1 आएगा, फिर A2 आएगा, A3 आएगा, A4 आ जाएगा। तो ठीक है, क्यों जो नंबरिंग है वो किस तरीके से चेंज आएगी, तो डिफरेंट
सेल्स में किस तरीके से डाटा जो एंटर हो जाएगा, उसके लिए क्या लिखना है, रेंज ए, फिर लिखा मैंने एंड, तो कॉन्केटिनेट यहाँ ऑपरेटर है, उसके लिखा मैंने काउंटर, ठीक है। तो काउंटर यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट में जो वैल्यू आ जाएगा वो किसको असाइन हो जाएगा, वो उस वाली सेल को असाइन हो जाएगा जिसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। जैसे मिसाल काउंटर, पहले अगर काउंटर का वैल्यू पहले क्या है 1, तो A1, तो A1 में जो भी यहाँ से वैल्यू होगा, यानी इनपुट यूजर ने जो वैल्यू दिया होगा वो उस वाले सेल में चला जाएगा। अच्छा, अब जो काउंटर वैल्यू A1, A2, A3, तो A तो कांस्टेंट ही रह रहा है, कॉलम तो, मगर रो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जो रो चेंज हो रहा है, कभी A1 आ रहा है, A2 आएगा, A3, उसमें जो अब अपडेट होती चली जाएंगी सेल्स, तो वो कैसे हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काउंटर वेरिएबल जो है उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। हम इंक्रीमेंट किस तरीके से करते हैं, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ठीक है। ये आपको मैं पहले भी पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ, जब मैं वहां पर n इज इक्वल n प्लस 1 मैंने किया था, तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से, यहाँ पर अब n नहीं है, यहाँ पर क्या है, काउंटर है, तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, तो एडिशन 1 1 होता चला जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, रेंज A1, फिर रेंज A2, A3, A4 डॉट, तो उसका वैल्यू, यानी A1 में एक वैल्यू आएगा, A2 में, तब तक उनमें वैल्यूज आएंगे जब तक ना यहाँ पर जो है यूजर VBA लिख ले, ठीक है। तो इस ये काउंटर इज इक्वल काउंटर प्लस 1 का क्या है, इंक्रीमेंट है। और लास्ट में आप जाते हैं जनरल सिंटेक्स में, वो क्या है, लूप, तो लूप कीवर्ड हम लिखते हैं। तो डू वाइल जो है, यानी इसका जो इन्फ्लुएंस है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, इस वाली स्टेटमेंट से, और लूप पर यहाँ पर खत्म होता है। तो इस सारे का सारा स्टेटमेंट किसमें आता है, डू वाइल में आता है, और लास्ट में एंड, सब तो आप जानते हैं, सब रूटीन जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है। तो आपने प्रोग्राम जान लिया है कि किस तरीके से काम करता है, ये क्या है, इसकी कोडिंग क्या है। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा जो डायलॉग बॉक्स आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉम्प्ट है वो क्या, एंटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका जो टाइटल है वो क्या है, गेट नॉलेज ऑनलाइन, और यहाँ पर जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट वो क्या, हाई राइट शेयर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो पहली बार हम क्या करेंगे, हम जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ जावा, तो मैंने यहाँ पर जावा लिखा, तो आप देख लीजिए, मैं ओके करता हूँ, तो ये देखिए ये दोबारा से फिर एग्जीक्यूट हो गया। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है कि जब तक यूजर VBA न लिखे, ठीक है, तो तब तक यहाँ पर क्या होते जाएगी, एंट्री होती। अब मैं इसके बाद क्या लिखता हूँ, लेट इट बी, मैं इसको जावा स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा, मैंने एंटर ओके किया, तो देखिए जो A2 में है, अब की बार जो सेल का जो वैल्यू है A2, उसमें क्या चला गया, जावा स्क्रिप्ट चला गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं मिसाल के लिए भी मैं C++ लिख लेता हूँ। तो मैंने C++ लिखा, मैंने एंटर किया, तो देखिए वहां पर C++ एंटर हो गया। तो अब मैं जब क्या लिखूंगा, VBA लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी एंटर हो जाएगा, तो हमारा जो प्रोग्राम है कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने एंटर किया, तो देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि हमारी जो ये जो सेल्स हैं वो फिलअप होती चली जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से यहाँ पर पहले A1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो सेल रेंजेस है वो यहाँ पर आ रही हैं, वो किसकी वजह से, जो काउंटर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ रेंज A एंड काउंटर में लिखा, तो काउंटर इस एडिशन होता चला जाएगा, और जो वैल्यूज आते चले जाएंगे वो जो है नेक्स्ट सेल जितनी भी आती चलेंगी उनमें ऐड होता चला जाएगा। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम एग्जाम्पलरी एक प्रोग्राम है। तो हमें एक्चुअली दिखाना क्या था कि डू वाइल लूप जो है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरे प्रोग्राम पे चलते हैं। तो दूसरा प्रोग्राम जो है वो क्या है, वो है डू लूप वाइल। अभी तक था डू वाइल, फिर था लूप। अब क्या जो प्रोग्राम जो है वो क्या है, वो है डू लूप वाइल, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो पहली वाली जो यही डिफरेंस है कि यहाँ पर पहला वाला जो प्रोग्राम था वहां पर पहले कंडीशन चेक हो जाती है, क्योंकि वाइल आ जाता है कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर डू है, तो पहले यहाँ पर क्या है, डू है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लूप वाइल है, उसके बाद कंडीशन चेक हो जाएगी। तो डू लूप वाइल क्या है, इन अ डू लूप वाइल सेट ऑफ स्टेटमेंट इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड वंस, तो एट लीस्ट वन एट अ टाइम जो है एक दफा जो है लूप जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन द कंडीशन इज चेक, उसके बाद कंडीशन देखी जाएगी। द कोड इन द लूप is executed only if the condition is met। तो जब कंडीशन एक बार तो एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद जो कंडीशन देखी जाएगी, जो इनपुट आया है, कि अगर वो इनपुट सही है तो ठीक है, तो आगे लूप चलेगा,
अगर नहीं होती तो फिर वहीं पर ये लूप स्टॉप कर देगा, यानी एक बार स्टेटमेंट चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम और फिर वो आगे नहीं चलेगा। अगर ट्रू हो रहा तो आगे चल जाएगा। तो इसका जनरल सिंटेक्स क्या है, तो हम पहले क्या लिखते हैं, डू कीवर्ड, ठीक है। तो पहली बार हम क्या लिखते हैं, डू कीवर्ड। उसके बाद एक्सप्रेशन जो भी हमें लिखने हैं, जो भी हम स्टेटमेंट्स हमने लिखने हैं, जो भी हमें प्रोग्रामिंग में जितने भी कोडिंग लाइंस लिखने हैं, वो सारी की सारी इस वाले लूप में आ जाएंगी। और लास्ट में हमें क्या लिखना है, लूप वाइल। तो ये कीवर्ड हमें लिखना है, लूप वाइल, और उसके बाद कंडीशन हमें देनी है कि आपने क्या कंडीशन रखी है। तो इसके ऊपर जो हम प्रोग्राम एक बनाया हुआ है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक सब रूटीन से एक प्रोग्राम बनाया है, डू वाइल लूप, ठीक है। तो इसका मैंने ये नाम रख दिया है। तो यहाँ पर हम क्या चाहेंगे, एक सीरीज जनरेट हो जाए, ठीक है। तो सीरीज एक जनरेट हो जाएगी यहाँ पर। तो पहले मैंने क्या लिया, मैंने रो जो है एक वेरिएबल लिया, उसका मैंने डाटा टाइप इंटीजर रखा है। रो का मैंने पहले ही जो इनिशियलाइज 0 मैंने करके रखा है, तो उसका जो वैल्यू क्या है, 0 है। फिर है डू के बाद क्या करना है, यानी रो इज इक्वल रो प्लस 1, तो ये इंक्रीमेंट है। तो इस तरीके से हम क्या देते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं, यानी रो जो है उसको वेरिएबल में जो पहले 0 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरीके से अपडेट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रो का जो वैल्यू है वो क्या होता चलेगा, यानी इस रो जो वेरिएबल है, यानी यहाँ पर ये एज अ वेरिएबल है, तो यहाँ पर इसका अपडेशन होता चला जाएगा। इसमें अभी 0 है, उसके बाद जब अपडेट हो जाएगा तो 1 आएगा, उसके बाद अपडेट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो अच्छा, ये जो ये कहाँ पे जो भी वैल्यूज रो में अपडेट होते चले जाएंगे, 1 2 3 4, वो क्या हो जाने चाहिए, वो सेल में आ जाने चाहिए। तो देखते हैं सेल, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रो कॉमा 1, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर सेल है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर रो का वैल्यू आ जाएगा 1 1, इसी तरीके से 2 1 3 1 4 1, तो ये सेल की वो रेंज बन जाएगी। तो हर एक सेल में जो भी नया वैल्यू अपडेट होता चला जाएगा रो में, वो नई नई सेल में जो भी आती चली जाएगी उसमें वो एंटर होता चला जाएगा। और कब तक हो जाएगा, लूप वाइल। तो आप जानते हैं कि आप ये सिंटेक्स हमने देखा, लूप वाइल रो लेस देन 10, जब तक ना लेस देन जब 10 रहे, तो 10 से जब 10 पे आ जाएगा या 10 से ज़्यादा हो जाएगा, उसी वक्त जो है लूप हमारा जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से चलता है। ये देखिए मैंने इसको रन किया, तो मैं इसको देखता हूँ इसकी वजह से क्या आ गया है। तो यहाँ पर हम ज़रा देख लेंगे, ये देखिए यहाँ पर A1, ठीक है। तो सेल 1 जो है क्या, वो क्या है, वो रो, ठीक है, एक कॉलम एक रो। तो इसी तरीके से 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर क्या हो गई है, सीरीज जनरेट हो गई है। तो इस तरीके से जो डू वाइल जो लूप था जो काम करता है, डू लूप वाइल, ठीक है। तो उसने जो यहाँ पर जनरेट एक सीरीज कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये लूप है, डू वाइल लूप, ठीक है, इस तरीके से काम करता है। हम एक सीरीज जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट ऐसा है कि हम मैसेज बॉक्स के थ्रू भी आप रो में जो भी वैल्यूज जनरेट हो जाते वो आप ला सकते थे जैसे आप चाहे इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने सेल्स में जो वैल्यूज आ गए वो सेल में डाल दिए। आप मैसेज बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैसेज बॉक्स के थ्रू ये रो जो है डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक्सेल शीट में सारे वैल्यूज को इनपुट कर दिया है। तो अगर आप तो एक्सेल शीट में किस तरीके से हम मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल करना तो ईजी हो जाता है, मगर एक रो जो यहाँ से वैल्यूज हो रहे हैं अपडेट हो रहे हैं उनको हम किस तरीके से सेल्स में इम्प्लीमेंट कर सकते, किस तरीके सेल्स में हम उनका वैल्यू डाल सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा एक प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो देखिए ये तो वाइल, हाँ। तो अब हमारे पास क्या है, वाइल वैंड लूप है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम देख लेते हैं। तो वाइल वैंड क्या है, द वाइल वैंड लूप एग्जीक्यूट्स अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन इज ट्रू। तो वाइल वैंड जो है तब तक की सीरीज ऑफ लूप्स को जो है डिस्प्ले करता रहेगा जब तक ना कंडीशन जो है, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, यानी जब तक कंडीशन ट्रू है, कंडीशन जो ट्रू है तो तब तक जो है ये लूप जो है चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका जनरल सिंटेक्स क्या है, तो जनरल सिंटेक्स यहाँ पर है कि वाइल कंडीशन, ठीक है। तो वाइल पहले कंडीशन चेक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है फिर एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट जो भी होंगे वो भी आ जाएंगे, और वेंड इसके साथ लूप जो है एंड हो जाएगा। और कोई अगर स्टेटमेंट आपको लूप से बाहर कोई स्टेटमेंट अगर आपको डिस्प्ले कराना है, आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्टेटमेंट का इस्तेमाल
कर सकते हैं। आप कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी आपको भी रिलेटेड टू हमारी प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। इस लूप के हिसाब से जो भी स्टेटमेंट होगा वो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि सब वाइल वन, तो इसका नाम मैंने सब रूटीन का वाइल वन रख दिया है। तो यहाँ पर डिम जो है मैं एक ये लिया है, डिम काउंटर ले लिया है, काउंटर एज, इसको हम इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इंटीजर ले लिया है और फिर मैंने काउंटर वेरिएबल का क्या किया, इनिशियलाइज किया, इसका वैल्यू को 0 मैंने रखा है। उसके बाद वाइल वाला प्रोग्राम जो है, वाइल काउंटर लेस देन 5, ठीक है। तो यानी कंडीशन क्या है कि काउंटर तब तक चलेगा जब तक कि वैल्यूज, काउंटर में जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो काउंटर में जो काउंटर वेरिएबल जो है उसमें जो वैल्यूज हैं वो आते जाएंगे, वो लेस देन 5 होंगे, तो तब तक जो है लूप चलता रहेगा। तो अच्छा, वो वैल्यूज अपडेट किस तरह हो जाएंगे, आप जानते हैं हम इंक्रीमेंट किस तरीके से करते हैं, काउंटर इज इक्वल काउंटर प्लस 1, जैसे n इज इक्वल n प्लस 1, तो इसी तरीके से काउंटर में क्या होता चला जाएगा, नंबर जो अपडेट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना, हम चाहते हैं कि मैसेज बॉक्स जो है एक यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, गेट नॉलेज ऑनलाइन, ठीक है। तो गेट नॉलेज ऑनलाइन, और लास्ट में जो काउंटर में वैल्यू रहेगा, ठीक है, जैसे आपने अभी देखा कि जनरल स्ट्रिंग बैंड के बाद क्या स्टेटमेंट कोई आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो यानी आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि 5 नंबर जो अपडेट हो गया है, ठीक है, यानी अब जो यहाँ पर टर्मिनेट हो गया हमारा लूप, वो कौन सा नंबर था, वो 5 था, ठीक है। तो लास्टली क्योंकि 5 भी आएगा, क्योंकि जब पहले काउंटर 1 होगा तो भी कंडीशन ट्रू है, 2 है, 3 है, 4 तक भी कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी और लूप चलता रहेगा। जब 1 आएगा तब एक बार लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2 आएगा तो दूसरी बार लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसी तरह 3 पर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 4 पर भी हो जाएगा। मगर जब 5 आ जाएगा तो उस वक्त लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। मगर हमारा जो प्रोग्राम है हमें वो दिखा देगा कि यहाँ पर अब की बार जो नंबर है वो क्या आ गया है, वो 5 आ गया है, यानी काउंटर जो वेरिएबल है उसमें जो अपडेशन होगी उसका वैल्यू जो है 5 आया, इसीलिए हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया है। तो हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर मैसेज बॉक्स के थ्रू एक स्टेटमेंट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, गेट नॉलेज ऑनलाइन। तो इस तरीके से हम क्या वाइल वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से रन कर, तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम आ गया, डिस्प्ले हो गया है। तो ये देखिए पहली बार क्या आ गया, गेट नॉलेज ऑनलाइन, ठीक है। तो दूसरी बार मैं क्लिक करता हूँ तो ठीक है, दोबारा आ गया गेट नॉलेज ऑनलाइन। तीसरी बार मैं करता हूँ गेट नॉलेज ऑनलाइन, 4th टाइम मैं करता हूँ गेट नॉलेज, तो 5 टाइम्स आ गया गेट नॉलेज ऑनलाइन। अब की बार मैं जब करूँगा तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, क्योंकि 0 से लेकर 4 तक 5 बार ये डिस्प्ले तो हो जाएगा, मगर जैसे ही 5 आ जाएगा तो वो देख रहा है कि हमारा जो लास्टली जो नंबर है वो 5 है, और जब मैं ओके करूँगा तो हमारा जो लूपिंग जो प्रोग्राम है ये क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो वाइल वैन यहाँ पर जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार और एक बार इसको रन करता हूँ, तो देखिए गेट नॉलेज एक बार आ गया, दूसरी बार, ये तीसरी बार आ गया, चौथी बार आ गया, 5वीं बार आ गया। तो अब मैं जब क्लिक करूँगा तो 5 आ गया, ठीक है, यानी 5 बार ये डिस्प्ले हो चुका है। अब क्योंकि बार 5 आ गया है और जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है, क्योंकि काउंटर लेस देन 5 होना चाहिए, आपकी बार 5 हो गया अपडेट, तो इसलिए हमारा जो लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया है। तो व्यूअर्स, आपने जाना हम किस तरीके से जो है डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं और वाइल वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। और आज का वीडियो अगर आप पसंद आए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।